बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे गाइस, खैरियत से हैं? चले जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिन का आगाज़ कर दिया है और जो है अपने पिकअप के लिए रवाना है। तो आज हम सुबह सुबह तलावत नहीं सुन पा रहे। उसकी वजह यह है कि मेरा इंटरनेट एक्सपायर हो गया। एक्सपायर तो नहीं हुआ अभी, तो 1 डे था रिमेनिंग, बट जो है वो डाटा ख़त्म हो गया। तो उसमें जो है वो 100 GB इंटरनेट था, वो मैंने पूरा यूज़ कर लिया। अब सुबह सुबह कोई शॉप पे ही खुली कि मैं जाके पैकेज करवा लूँ। खैर, इस वजह से हम जो है वो तलावत नहीं लगा पा रहे। तो अभी जा रहे हैं, इनको पिक करते हैं, इनको बदल छोड़ते हैं, देन फिर उसके बाद जो है किसी शॉप पे जाके डाटा लेते हैं उनसे, पैकेज करते हैं मोबाइल का। तो फिर इंशाल्लाह ताला घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, तो फिर अपने टाइम पे निकलेंगे काम पे। सुबह सुबह रोड बिल्कुल खाली है, आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चलाओ। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इनको ड्रॉप करते, तो बच्चों को लेते हैं, कहीं नाश्ता करने चलते हैं, फिर उसके बाद आके रेस्ट करते हैं। जी, ये हम इस टाइम क्रिक वॉक हमारे ऑन द राइट साइड। सन्नाटे पड़े हुए हैं, सबके सन्नाटे भाई। हमारी एंट्री करवा दी हुई है माल पे, तो सब जाते हैं, एंट्री करते हैं। और ये हम सुबह सुबह, आपको सुबह तो नहीं खैर कह सकते अभी, राइट नाउ जो है अभी टाइम हो गया है 8 o'clock। सुबह सुबह तो कह नहीं सकते हम, लेकिन हाँ DHA वालों के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी सुबह जो है वो लेट ही होती है। और फिर आज वीकेंड है, संडे है, तो संडे वाले दिन तो वैसे ही उठते नहीं है लोग। जब वो राइड हमें मिल गई थी सुबह, बट कस्टमर ने पैसे कम किए हुए थे, लेकिन हमने आना था फेज़ 8 की तरफ DHA, तो जो है हमने राइड एक्सेप्ट की, क्योंकि फेज़ 2 ड्रॉप करना था, हमारे रास्ते में ही आता था। तो 500 में हमने जो है उनको ड्रॉप किया फेज़ 2 एक्सटेंशन। वहाँ से जो है हम अपनी मंजिल को रवाना हुआ। सब इनको लेते हैं, वैसे हमारा टाइम 8 बजे का था, 8 बजे तक हमें वहाँ होना चाहिए था, बट अभी जो है वो 7:55 हो गए, 5 मिनट्स रह गए, लेकिन हमें लेट हो गए थोड़ा सा। चलो
पूरे 8 बजे हम बीमार होंगे, लेकिन कोशिश करनी थी मुझे क्योंकि मैं उठ गया था टाइम से 7 बजे, बट वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा दूसरा फ़ोन जो है वो सही चल रहा था, तो जिसमें वो डाटा था वो वाला चल नहीं रहा था, क्योंकि दूसरा फ़ोन जो है वो घर वाले वाईफाई से कनेक्ट था। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया, फिर मैंने जब चेक किया एप्लीकेशन उसमें वाईफाई कनेक्ट किया, उसको चेक किया तो देखा तो डाटा एक्सपायर हो गया है, सॉरी एक्सपायर नहीं हो गया, यूज़ कर लिया हमने 100 GB। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर राइड आ गई तो उनको पिक किया। वो उसको असल में थोड़ी जल्दी थी तो मैं पैकेज कर नहीं पाया, नहीं तो मैं खुद ही इजी पैसा ऐप से जो है वो पैकेज कर लेता, मंथली वाला नहीं करता, वीकली वाला कर लेता। बट उसको जल्दी थी, उससे बोला यार ज़रा जल्दी आ जाए। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। लोकेशन घर के पास की थी, तो डायरेक्टली पहुँच गया, उसको पिक किया और उसको छोड़ दिया। तो पैकेज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये कि तो छोड़ते हैं, फिर उसके बाद पैकेज करते हैं। वहाँ हमें जाना है। बस पहुँच के। अच्छा संडे वाले दिन कहते हैं कि भाई यहाँ पर बड़े बाइक्स वाले आते हैं, राइडर वगैरह सारे इकट्ठे होते हैं सीवे वाले रोड पे, बट मुझे तो अभी तक कोई भी दिखाई नहीं दिया, या वो लेट आते हैं। रेसिंग होती है यहाँ पर, गाड़ियों की भी रेसिंग होती है। फिलहाल तो मुझे यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। बस वो एक हैवी बाइक नज़र आई थी, बट वो पास आउट हो गई। अदर साइड से वो जा रही थी क्लॉक टावर की तरफ। चले जी, हमें मार पहुँच गए। इनको सेफली पिक करते हैं और सेफली इनको ड्रॉप करते हैं। ये मार के एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस है मार की। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी एंट्री होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्टमेंट नंबर जो है खुरम शहजाद के नाम से है। खुरम शहजाद, यस। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल चेक। BWS 185 ID कार्ड। ठीक है, चलो जी हमारी एंट्री हो गई। अब हम अंदर जा रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी सेफली मैंने ड्रॉप कर दिया और मैंने सोचा चलो मैं जो है ना फेज़ 2 एक्सटेंशन थोड़ा सा घूम लूँ, यहाँ से पैकेज करवा के चला जाऊँ कि वो डिफेंस ऑफ़र सिर्फ आप जब तक डिफेंस में है जब भी हो सकती है, अदरवाइज़ वो ऑफ़र आप अवेल नहीं कर सकते। तो आई थिंक शायद 1500 का पैकेज है या 1600 का, मुझे भूल गया। तो उसमें 100 GB मिलता है जोंग नेटवर्क पे। तो वो अब जब तक आप DHE के हदूद में हैं जब भी वो पैकेज होगा, अदरवाइज़ वो पैकेज आप अवेल नहीं कर सकते। तो ढूंढा मैंने और राइट नाउ अभी जो टाइम है वो है 8:45 हो गए, 8:45 हो गए हैं और कोई भी शॉप नहीं खुली। यानी मैंने फेज़ 2 एक्सटेंशन पूरा घूम लिया, जहाँ जहाँ मुझे पता था, जामी पे आगे पीछे सारा घूम लिया, कोई शॉप नहीं हो। चले खैर, तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ। फ़ोन किया था मैंने बच्चों को, तो बच्चों ने बोला कि आप जो है वो नाश्ता ले आएँ। तो हम अब जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए और लेंगे हम पूरी शरा। बोला था मैंने भाई बाहर चलते हैं, तो आधे बच्चे जो है वो कह रहे थे चलते हैं बाहर, और जो है आधे मेंबर्स जो है वो कह रहे थे कि नहीं घर पे ले आओ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलें घर ले चलते हैं। तो अब हम जो है कीमाबाद राउंड अबाउट पे आ गए, कीमाबाद राउंड अबाउट पे आ गए। बस अब जा रहे हैं क्रॉसिंग की तरफ, तो वहीं से हम जो है वो पूरी चना लेंगे। पूरी चना लेके घर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लस्सी पियेंगे दबा के और फिर सो जाएंगे। तो रेस्ट करेंगे क्योंकि रात को भी जो है वो जो है टाइम लग गया था, खाना वगैरह खाया, तो एडिटिंग की सारी चीज़ें तो कर के आई थिंक शायद 2-2:30 बज गए थे। तो फिर ये सब वो पिकअप करना था, तो उसकी टेंशन में जो है वो ठीक से सो भी नहीं पाए। तो बस अब जाके रेस्ट करते हैं आराम से। और आई थिंक शायद 9 बज गए हैं, तो नाश्ता वगैरह करके 10 तो हो जाएंगे। तो 10 बजे भी सोएंगे तो 1 बजे तक उठते हैं। 3 घंटे काफ़ी हैं, 1 के 2 भी हो जाए तो खैर है। तो वही अपने टाइम पे निकलेंगे 3 बजे तक इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तो सुबह जी हमने बताया था कि हमने नाश्ता लिया, वहाँ से नाश्ता लेने के बाद पूरी चना लिया था और बहुत रश। एक तो मुझे कराची का ये समझ में नहीं आती कि ठीक है आवाम बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आपके जो है वो बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल हैं, बट लाइंस, यार लाइंस इतनी ज़्यादा। आप ATM पे चले जाओ, ख़ुसूसन ये कुरंगी साइड क्रॉसिंग पे, या कुरंगी 1-2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक भी चले जाओ, तो वहाँ मैंने देखा भाई ATM पे भी लोग जो है ना लाइन लगा के खड़े होते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि भाई क्या है ये मामला। खैर, तो वहाँ जी लाइन लगी हुई थी, वहाँ से पूरी चना लिया और लेके फिर घर आए, खाना वगैरह खाया, नाश्ता किया। अच्छा, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही लाइट ऑफ। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा, एक दिल किया कि जो है ना वो काम पे निकल जाए, तो फिर मैंने कहा नहीं, रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि संडे को इवनिंग में काम अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं गर्मी में ही लेट गया ना। तो तकरीबन 12 बज गए, लाइट नहीं आई। 10 बजे लाइट गई थी, 2 घंटे हो गए लाइट नहीं आई। तो मैंने फिर जो है वो आगे पीछे पता करवाया, तो घर वालों ने भी पता किया, तो पता चला कि भाई बाकी सबकी आ रही है, हमारे घर पे नहीं है।
अच्छा, फिर जो है वो इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया तो वो आके उसने चेक किया तो ब्रेकर जला हुआ था। तो ब्रेकर जो है वो फिर हमने चेंज करवाया। चेंज करवाने के बाद जो है वो उसको फ्री किया, पेमेंट की, और फिर जो है कुछ खाने का टाइम हो गया था, लंच का। तो बड़ा मज़ा आया लंच क्योंकि पैकेज नहीं था, मैंने सुबह बताया था आप लोग को। तो पैकेज करवाने में DHA फेज़ 2 की एक्सटेंशन, तो रान भी देनी थी बनने के लिए रोस्ट, तो रान भी दी। तो वो शाम को इंशाल्लाह हम वहाँ रान खाने जाएंगे, रेस्टोरेंट पे तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आज जो है वो काम जो है वो हम जल्दी वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 10 बजे का रेस्टोरेंट को मैंने टाइम दिया हुआ है कि 10 बजे हम आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह 9 बजे तक हमने काम को समेटना है, और समेट के जो है वो हमने घर आ जाना है, ताकि 10 बजे तक रेडी होके रेस्टोरेंट पे जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात रही कि भाई जो हमने लंच किया, तो वो लंच ऐसे था कि वाइफ को मैंने लिया, छोटी बेटी को लिया, तो हम फेज़ 2 एक्सटेंशन के पैकेज करवाया। पैकेज करवाने के बाद जी हमने क्या खाएं, हल्का फुल्का कुछ खा लें, तो गर्मी भी हो रही है। तो वहाँ फिर हमने देखा पकोड़े बन रहे थे जामी पे, तो उसके साथ उसको जाके पूछा कि भाई क्या सीन है, तो उसने बताया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है क्या नाम है उसका, मिर्च वगैरह उसने बनाई, और ये फ़ाइन होने वाला है इन चारों गाड़ियों का, तीनों गाड़ियों का, अभी वापसी में मैं बताऊंगा। तो खैर, तो जो है वो उनसे हमने कबाब लिए, आलू के कबाब थे और मिर्च थी। क्या टेस्ट था उसका माशाल्लाह। चपातियाँ ली और हम दोनों मियाँ बीवी ने 5 चपाती जो है वो हमने खाई। 5 चपाती हमने उन कबाबों के साथ खाई है और बड़ा मज़ा आया। फिर वो बड़े बच्चों के लिए भी जो है वो हम लेके निकले। तो चलिए, अराइव कर दिए, कस्टमर भी आ गए जी। तो हमने क्लाइंट को बिठा लिया और ट्रैफिक भी नहीं है, निकल पड़े हैं अपनी लोकेशन पे रवाना। दवा इंशाल्लाह इनको सेफ्टी ड्रॉप करते हैं। और ये फ्रंट वाला कैमरा इसलिए ऑन किया कि आपको बताना चाहूँगा कि जो 3 गाड़ियाँ रॉन्ग वे आ रही थी, ये गेट नंबर 2 के पास जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था, शायद उसने रोक लिया होगा, फाइन कर रहा होगा। तो ये क्या 1 किलोमीटर भी नहीं होता यार, आप आगे से यूटर्न लेके आ जाओ, पता नहीं क्यों ऐसे ड्राइव करते, समझ नहीं। ये सामने भाई साहब खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से या तो उन गाड़ियों को जाने दिया, क्योंकि 3 गाड़ियाँ थी, इतनी जल्दी तो जो है वो चलान नहीं हो सकता। या तो उनको जाने दिया या वापस भेज दिया होगा। खैर भाई, कोशिश करें वायलेशन ना करें ट्रैफिक की, अभी कानून बड़े सख्त हो गए, फाइन भी ज़्यादा है। चलिए, हमने राइड पिक कर ली है, अब जा रहे हैं, और ये तकरीबन 14 किलोमीटर की राइड है और 1500 में ये राइड एक्सेप्ट हुई है। तो अच्छा पीक लगा हुआ है क्रॉसिंग पे इस टाइम पे, और टाइम है ये 5 बज गए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई नहीं थी, उसकी वजह से पीक फैक्टर लगा हुआ है। तो अब चलें, हमें तो अच्छी राइड मिल गई। अगर हम पेडल भी एरिया उस तरफ की भी 2000 की आ रही थी, बट ये कि ये सही है, छोटी राइड है। बस इनको राइड कर लिया, बस इनको ड्रॉप करते हैं सेफली इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह पहली राइड को हमने ड्रॉप कर दिया, और उनकी पेमेंट जो थी वो ऑनलाइन थी, तो हमने उनसे जो है ऑनलाइन पेमेंट ले ली और उनको सेफली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ड्रॉप कर दिया। और सेकंड राइड भी हमारे पास आ गई है, पिक कर ली है हमने, कस्टमर से बात भी हो गई है। पिकअप 3 किलोमीटर का था, बट जो है वो हमने थोड़ा सा रॉन्ग गए, और जो है वो पिकअप हमारा तकरीबन कोई 2 किलोमीटर भी नहीं रहा, यानी 1 किलोमीटर और 800, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पिकअप के लिए ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। PIB से इनका पिकअप है और वापस हम कुरंगी क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पीक लगा हुआ था, तो इंशाल्लाह वहाँ से कोई अच्छी राइड लेके
वापस निकलते हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और काम जो है वो हमने टारगेट के नज़दीक पहुंचना है इंशाल्लाह ताला। ट्राई माई बेस्ट जितना हो सके, होप सो। तो बस अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह ताला, बाकी अल्लाह से उम्मीद है। तो 8:30 बजे मुझे फ़ेज़ 8 से बदर से पिकअप करके फ़ेज़ 8 इमार पे भी छोड़ना है। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। चलें इंशाल्लाह। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी करे, बेहतर करे हमारे लिए इंशाल्लाह ताला। तो यूँ हम जेल के बैक साइड पे आ गए हैं PIB की तरफ और इनको पिकअप करते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड है जगह, रोड भी थोड़ा सा ख़राब है। ये थोड़ा सा रोड ख़राब है यहाँ पर, और रिक्शे, बाइक, ये सब चीज़ें हैं। तो अल्लाह खैर करे, बस अल्हम्दुलिल्लाह इनको सेफली पहुंचाते हैं। टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है भाई, पीक पे चल रहा है हमारा टाइम, क्योंकि टाइम जो है राइट नाउ हो गया है 5:30 टाइम हो गया है। बस जल्दी इनको पिक करना है। PIB में जो है ना सिग्नल का बड़ा इशू। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इनकी लोकेशन पे पहुंच गया था और जो है सर्विस भी आ गई। तो रब्ता हो गया कस्टमर से, बस वो आ रहे हैं, इनको पिक करते हैं इंशाल्लाह, इनको सेफली ड्रॉप करते हैं। और ये 14 किलोमीटर की राइड है और 1250 रुपये में ये राइड एक्सेप्ट हुई है। तो बस इंशाल्लाह इनको सेफली ड्रॉप करते हैं। फिर इंशाल्लाह वहाँ से क्योंकि 6 बज जाएंगे, 6 सवा 6, तो मेरे ख्याल से एक चक्कर और शारा फैसल तक का लगाते हैं और फिर DH का इंशाल्लाह तक। मेरे ख्याल से कस्टमर पीछे से आ रहे हैं, हम आगे आ गए थोड़ा सा। चले आ गए, पहुँच गए। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये राइड भी हमने ड्रॉप कर दी, शुक्र अल्लाह का। खैर आफियत से इनको ड्रॉप कर दिया और जहाँ ड्रॉप किया वहीं से, एग्जैक्टली वहीं से। बट प्रॉब्लम इज़ दैट के उनका पिकअप पॉइंट जो ऐप में उन्होंने डाला हुआ था वो रोड के ऑपोजिट साइड पे था। जब उनसे कांटेक्ट हुआ फ़ोन पे तो लोकेशन जब समझी तो वो मैं जहाँ खड़ा था वहीं पर ही, तो एग्जैक्टली वहीं से पिकअप है। और इनको जाना है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार, ठीक है। 14 किलोमीटर की राइड है और ये राइड एक्सेप्ट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाउ मच इज़ दैट? 1274 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 1274 में ये 14 किलोमीटर की राइड एक्सेप्ट हुई है। बस कस्टमर आ रहे हैं तो बस इनको इंशाल्लाह सेफली ड्रॉप करते हैं क्लिफ्टन। मैं चाह रहा था कि चलो DHA का शारा फैसल का चक्कर लग जाए, फिर शारा फैसल से जो है वो हम DHA की तरफ आ जाएं। तो खैर कोई बात नहीं, यही सही है। इनको अब्दुल्ला शाह गाजी ले जाते हैं, वहाँ से फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह बदर साइड की फ़ेज़ 4 साइड की राइड कोई हमें मिल जाए, क्योंकि हमने जो पिकअप करना है वो करना है 8:30 बजे और इनको ड्रॉप करते करते हमें तकरीबन आई थिंक सो के 6:45 यानी 6:45 हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर एक ही राइड या 2 राइड्स DHA में घुमाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 राइड जो करके तो फिर इंशाल्लाह उनको इमार ड्रॉप करेंगे। इमार ड्रॉप करने के बाद तो वहीं पर देखेंगे कि कुरंगी साइड पे हमें कोई राइड मिले तो हम सेफली जो है यहाँ पर पहुँच जाए इंशाल्लाह ताला। आ जाए यार कस्टमर, एक तो पूछ के गया था, अब जब पूछ के गया था ना 2 आए कि वो ना ही बैठे गाड़ी में तो बेहतर है। एक तो गुटखा खाते हैं, इतनी गंदी स्मेल, अल्लाह अकबर। शीशा खोला है मैंने और शीशा खोल के बात कर रहा था तो इतनी स्मेल गाड़ी में हो गई। आ गए कस्टमर भी जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये राइड भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से ड्रॉप कर दी है और अभी हम नेक्स्ट राइड देख रहे हैं कोई हमें मिले। अब यही DHA क्लिफ्टन में देखते हैं, अगर सिंधी मुस्लिम शारा फैसल की भी कोई राइड लग जाती है तो इट्स ओके, क्योंकि अभी टाइम है 6:30 यानी 2 घंटे हैं हमारे पास, तो एक चक्कर हमारा हो सकता है। तो देखते हैं, लेट्स सी कौन सी राइड हमें मिलती है, तो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह ताला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। MCB बैंक के बाहर
ये आई डोंट नो, बट जो आपकी लोकेशन है मैं एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हूँ। ये एमसीबी बैंक के कोने पे बना हुआ है और C31 की बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड पे। यस यस यस, आ जाइए। अच्छा, ये कस्टमर से बात भी हो गई तो कस्टमर आ रहे हैं, बट ये कि ये कस्टमर जो है क्या बोलूँ मैं, मिनी की राइड है और आलमोस्ट जो है वो 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर की राइड है। इनको पहले जाना है ख़ियाबान रूमी डिलीजिया बेकरी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इनको जाना है फेज़ 4। तो आधा घंटा मुझे भी हो गया था, राइड नहीं आ रही थी, तो चलो मैंने कहा लगी है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 550 में ये राइड एक्सेप्ट हुई है मिनी की, और तकरीबन 9 किलोमीटर समझे, एक स्टॉप ऐड होने के बावजूद, यानी ये कम से कम भी तो 700 रुपये की राइड होनी चाहिए, मिनी में भी हो, ठीक है। तो बस कस्टमर क्या बोले, अब फेयर कम किया हुआ है और एक्सेप्ट हुई होगी, तो अब मुझे भी उसी तरफ ही जाना है, यानी ये फेज़ 4 की तरफ है, तो आलमोस्ट इसको ड्रॉप करते करते मुझे 7:30 हो जाएंगे, 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो इनको ड्रॉप करते हैं तो आई थिंक वहाँ पर चाय पीते हैं, और जिनको पिकअप करना है उनको पिकअप करते हैं और उनको इमार छोड़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनको ड्रॉप कर दिया खैर आफियत से। पहले डिलीजिया बेकरी के थे और फिर उसके बाद फेज़ 4 इनको लेके आए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 650 की राइड थी, कस्टमर ने खुद ही 650 रुपये दिए। अच्छा, बीच में मैं चाह रहा था ना कि थोड़ा सा कस्टमर को थोड़ा सा बताऊं कि भाई अभी पेट्रोल इतना महंगा है, कंपनी ने फेयर्स नहीं उसको एडजस्ट किया फ्यूल के साथ, वही पुराने फेयर हैं, तो हम कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं सॉरी कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, ये हमें पता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कैसे चलेगा। तो खैर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 650 रुपये उन्होंने दिए, तो उनको ड्रॉप किया और यहीं से तकरीबन 1 किलोमीटर से ही राइड आ गई है। इनको जाना है जमजमा, तो आई थिंक अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी टाइम है 7:30 और इनको ड्रॉप करते करते मुझे ऑलमोस्ट 8:50 तकरीबन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ड्रॉप करते हैं, फिर देखते हैं वापस यहीं की कोई राइड लग जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगी तो खाली आ जाएंगे, तो उनको पिक करेंगे, उनको सेफली जो है वो इमार छोड़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे हमें कौन सी राइड मिलती है। मेरे ख्याल से जब तक तो घर की राइड ही सोचेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम 2 घंटे बच जाएंगे, तो फिर घर की राइड ही ढूंढेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कस्टमर की लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, उनको पिक करते हैं, तो अल्लाह खैर करे, उनको ड्रॉप करते हैं और इंशाल्लाह फिर वापस आते हैं। ये बताता चलूँ कि ये भी मिनी की राइड है ना, और ऑलमोस्ट इनका जो ड्रॉप ऑफ है वो है तकरीबन जस्ट 5 किलोमीटर का इनका ड्रॉप ऑफ है और 1 किलोमीटर इनका पिकअप है। इसका मतलब है कि 6 किलोमीटर हो गया, तो 6 किलोमीटर हमें तकरीबन जो है वो 450 में, नॉट अ बैड, ठीक है। तो ड्रॉप करते हैं सेफली इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कस्टमर को ड्रॉप कर दिया, 415 से ले लिया जमजमा से, जमजमा पे ने ड्रॉप किया, और ये क्यूमाबाद की राइड अल्हम्दुलिल्लाह मिनी में एक्सेप्ट हुई है। 6 किलोमीटर की राइड है 600 में, तो इनको जाते हैं, जा रहे हैं पिकअप के लिए, तो इनको ड्रॉप करते हैं और वहीं से डायरेक्ट जो है वो क्या पाने पत्थर आ जाएंगे, क्योंकि 7:48 हो गए, तो इनको पिकअप करते करते तकरीबन 8 बज जाएंगे और ड्रॉप करते करते आलमोस्ट 8:15 हो जाएंगे या 8:20 हो जाएंगे। तो हमारे पास टाइम बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में हमने वापस जो है वो आना है पिकअप के लिए,
और पिकअप करके इनको जो है बदर ड्रॉप करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओ सॉरी, खैबर बदर से पिकअप करके एमआर छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, इन राइड को भी मैंने सेफली इनकी लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया, बट बस मूड थोड़ा सा ख़राब कर दिया कस्टमर ने। एक्चुअली एक तो कीमाबाद की गलियां आपको पता है कि बिल्कुल ही कंजस्टेड है, ठीक है, और सी ब्लॉक में जो है वो खैर उनकी स्ट्रीट तो चौड़ी थी, बट वहाँ से एग्ज़िट होना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो बिल्कुल बाज़ार के अंदर से एक स्ट्रीट निकलती, वहाँ से हमने निकलना था बाहर। तो खैर मैंने उनको मेन सी ब्लॉक पे उनको ड्रॉप किया। मैंने कहा आगे से रिक्शा आ रहा था, मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा आप यहाँ से वॉक करके चले जाएं, आपने अंदर गली में जाना है तो आप अंदर वॉक करके चले जाएं, और लोकेशन भी यहाँ तक की है। तो 4 पर्सन थे, 3 पीछे बैठे हुए थे, एक आगे बैठा हुआ था, फैमिली थी पूरी। तो जो लड़का था, तो यानी लड़का भी मैं ये नहीं कह सकता कि 30 साल का लड़का था, ठीक है, 45 अराउंड होगा, 40-45 अराउंड होगा वो। तो कहने लगा कि आप जो है ना अंदर ले जाएं, लेडीज़ को आप रोड पे उतारेंगे। अच्छा, आप लेडीज़ कार्ड आप खेलते हो, ठीक है, तो हमें भी पता है, हम भी फैमिली वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी फैमिली बाहर आई है तो इसका मतलब है कि बाहर निकले हैं ना, तो और आप कह रहे हैं कि भाई अंदर घर के गेट पे उतार दें, तो जो अभी बाहर गए थे वो भी तो घर से बाहर ही थे ना। तो ये बहुत लंबी डिबेट चली जाती है, लेकिन चलो खैर, किस्सा मुख्तसर कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐसे कस्टमर्स को हदायत करना चाहता हूँ कि यार हम जो है वो 30-35 लाख की चीज़ लेके आपके डोर स्टेप पे आते हैं, आपको इस बाइज़्ज़त पिकअप करते हैं, बाइज़्ज़त ड्रॉप करते हैं, फिर आप इस तरह की हरकतें करें ना तो वो समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल किया करें कि हम भी इंसान हैं, ठीक है ना। आप अगर औरत कार्ड खेल के या इस तरह करके, अच्छा चलो मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मैंने आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी लोकेशन पे आपके गेट के पास छोड़ दिया, लेकिन उस पे छोड़ने के बाद आप आगे से कमेंट्स पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप आगे से कमेंट पास करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है तकलीफ़ होगी कि यार मैंने मेहनत की, अपने आप को अजियत में डाला आपकी वजह से, और फिर आप कमेंट्स पास कर रहे हो कि भाई मेरी लोकेशन तो वही है। गलती नहीं मानते। सबसे मेन चीज़ हम जो है ना, हम अपनी गलती नहीं मानते। मैंने उनको दिखाया मैप में, मैंने कहा अभी भी मैंने राइट हैंड नहीं की, आप मैप देख सकते हो, आपकी लोकेशन बाहर की है, मैं फिर भी आपको लेके आऊँ, लेकिन अब बहस करने का फ़ायदा नहीं है। आप बहस करना चाह रहे हो, फैमिली के साथ हो, आप बहस करना चाह रहे हो, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, मैंने आपको ड्रॉप कर दिया सेफली, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि हाँ मैंने तो लोकेशन सही डाली थी, भाई कम से कम अपनी गलती तो मान लो। अपनी गलती भी नहीं माननी, फिर ऊपर से आप बदतमीज़ी भी करो, तो दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो भाई ऐसे कस्टमर्स के लिए मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे, नेक्स्ट टाइम ये ऐसी हरकतें ना करें तो अच्छी बात है। खैर हाँ, मूड थोड़ा सा ख़राब था तो इसलिए बाहर निकल गया, तो इनको ड्रॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से। तो अब हम जा रहे हैं खैबर बदर और अपने पिकअप को पिक करेंगे और इनको जाके इमार ड्रॉप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बाहिफाजत बाखैरियत इनको ड्रॉप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमार पे मैंने ड्रॉप कर दिया था, और इमार के बाद जो है वहाँ से मुझे राइड लगी थी अवारी टावर की 950 रुपये। राइड्स और भी आ रही थी, लेकिन वो मुझे आउट एरिया में लेके जा रही थी और अच्छे पैसों में थी, बट इमार में सिग्नल नहीं आते, तो खैर मैंने अंदर से वाईफाई कनेक्ट कर लिया था। तो लेकिन मुझे जो है वो जौहर गुलशन की राइड अच्छे पैसों में मिल रही थी, और लेकिन मुझे वहाँ जाना नहीं था। तो खैर ये तकरीबन 13 किलोमीटर की राइड थी अवारी टावर की,
950 में सेलेक्ट हुई थी, उनको ड्रॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से। और तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर से फिर मुझे राइड आई अल्लाह वाला टाउन। तो आना तो घर ही था, तो राइड वो जो है वो 1100 में एक्सेप्ट हुई थी, तो उनको अल्लाह वाला टाउन ड्रॉप किया। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी जो रन हुई है वो हुई है 120 किलोमीटर। और अर्निंग का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है क्या अर्निंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, लेट हो गए, क्योंकि मैंने 10 बजे का रेस्टोरेंट पे टाइम दिया था और 10:30 हो गए। और बच्चे भी जो है वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे, पापा जल्दी आ जाओ। तो बस अब पहला काम यही है कि बच्चों को पिक करें और रेस्टोरेंट जाएं, वहाँ से खाना खाएं। तो उसके बाद जो है कैलकुलेट करेंगे कि आज की अर्निंग क्या की है हमने, तो फिर वो मैं आपको बताऊंगा कि आज की अर्निंग हमारी क्या है। बाकी ये कि ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ, कंटिन्यू चलता ही रहा हूँ, रुका नहीं हूँ। बस वो एक राइड ने थोड़ा सा माइंड ख़राब किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। बस अब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर इंशाल्लाह कैलकुलेट करके फिर मैं बताता हूँ कि आज की अर्निंग क्या हुई है मेरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, टोटल जो अर्निंग है वो है 6,500 रुपये की। अच्छा, और इसमें जो इमार वाला जो पिक एंड ड्रॉप था वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4000 का वो था। तो अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आज भी अर्निंग जो है वो 10,000 की हो गई। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह नई सुबह और जोश और जज्बे के साथ दोबारा काम पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल की अपडेट इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।